पेन और रजिस्टर बंद कर दो, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है, बहुत मौके मिलेंगे लिखने के। ध्यान से देखना, मीडियन इन स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है काफी ज्यादा। कह रहे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में अगर क्वेश्चन डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जाएगा तो उस केस में आप मीडियन कैसे निकालेंगे। हमने मीन इन स्पेशल केसेस भी करा था, तो ध्यान से देखना, मीडियन इन स्पेशल केसेस अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है लेस देन, मोर देन, कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास, लेकिन सर हमें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए होती है, तो इवेंचुअली तो फॉर्मूला L1 है, L1 प्लस n बाय 2, तो L1 तो चाहिए ना, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो आपको कुछ वैल्यूज चाहिए। जब तक आप उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। आता है? यस सर। कर रखा है हमने? यस सर। थोड़ी बारी, काफी बारी? सर काफी बारी। आज एक और बार करेंगे, नहीं होगा दोबारा समझा दूंगा, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये वाला मीन में भी, कि लेस देन है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोर देन है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, और नॉर्मल को लेस देन मोर देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको हर डायरेक्शन में वो करना आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट, अगर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लेस देन या मोर देन सीरीज है तो आपको पहले उसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर मिड पॉइंट्स गिवन है, होता है ना कि सीरीज के मिड 10 to 20 की जगह 15, 25, 35 मिड पॉइंट्स अगर गिवन है तो अगेन मीडियन क्लास में आपको L1 चाहिए होता है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में आपको क्लास इंटरवल चाहिए ही होंगे। तो अगर मिड पॉइंट है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नॉर्मल क्लास इंटरवल्स। मीन होता तो डायरेक्टली मिड पॉइंट से निकाला जा सकता था, यहां बात हो रही है मीडियन के स्पेशल केसेस। तो अगर आपके पास मिड पॉइंट्स हैं तो आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेगुलर क्लास इंटरवल्स में। इंक्लूसिव सीरीज अगर है तो इंक्लूसिव मतलब 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये सब हमने अलग से एक चैप्टर में कर रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसमें सारा ये सब चीजें कवर्ड है, और उसके बाद मीन में भी बहुत बार यूज हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्यूमुलेटिव नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, मिड वैल्यूज नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को भी नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। ओपन एंड अगर सीरीज है, ओपन एंड सीरीज की लेस देन, ऐसे तरह, अच्छा लेस देन 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, above 90, तो वो होती है ओपन एंड सीरीज। अगर ओपन एंड सीरीज है मुझे उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? कह रहे मीडियन में एक्सट्रीम वैल्यूज तो कंसिडर ही नहीं होती, अगर मीडियन आएगा तो बीच में कहीं आएगा ना, तो स्टार्टिंग में ओपन है, ओपन रहने तो आपको जरूरत नहीं है उसे क्लोज करने की, मीन में जरूरत थी, ठीक है। यहाँ नो नीड टू फाइंड द मिसिंग लिमिट्स, कैलकुलेट मीडियन इन द यूजुअल मैनर। अनइक्वल अगर क्लास इंटरवल्स हैं, नो नीड टू मेक द क्लास इंटरवल्स इक्वल, यहाँ पे मीडियन में जरूरत नहीं है, आप जैसे निकालते हो वैसे निकालो। तो फिर समराइज करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन मोर देन, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। मिड वैल्यूज है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। इंक्लूसिव सीरीज है उसको एक्सक्लूसिव में, कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है। ओपन एंड सीरीज है कुछ नहीं करना, एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं कुछ नहीं करना, एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, कोई भी चूज कर लो इनमें से, किसका क्वेश्चन करके दिखाओ, किस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, चलो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला करके दिखाता हूं आपको मैं, चलो दो करके दिखाऊंगा, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, दूसरा जो आप चूज करेंगे। एक सेकंड, चलो स्पेशल कैटेगरी का पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, तो क्लास इंटरवल क्या होगा, 5 का गैप है,
तो पहली क्लास क्या हो जाएगी? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 40 तक है। चलो अब ध्यान से देखना, लेस देन 5, 5 से कम कितने बच्चों के आए? बताओ राघव, आपको आइडिया होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जानते होंगे आप इन सबको, आपके दोस्त होंगे। डर लगता है आपके एक्सप्रेशन देख के कभी कभी कि क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा कोई चीज नहीं समझ आए इमीडिएटली बोल देना, ओके? एक सेकेंड, ये बच्चा अब आ रहा है, यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। एक सेकेंड, पहले से डिस्कनेक्ट, ठीक है। तृप्ति कनेक्टेड? यस सर। ऑडियो ऑफ कर देना, टेस्ट स्टार्ट कर देना। ओके सर। ओके, 5 से कम कितने बच्चों के आए? 4। 10 से कम कितने बच्चों के आए? 10। अब लेकिन इसमें तो दोनों कैटेगरीज इंक्लूडेड है, तो मुझे चाहिए सिर्फ 5 to 10 के बीच में कितने बच्चों के आए। तो कह रहे इसमें से वो 4 हटा दो जिनके 5 से भी कम थे, तो क्या हो जाएगा? 6। फिर 15 से कम कितने बच्चों के आए? 20। मुझे सिर्फ चाहिए 10 to 15, तो कह रहे फिर जिनके 10 से कम आए हैं उनको हटा दो, तो 10 हटा दो। समझ आ रहा है दृष्टि? फिर 30 minus 20, फिर 55 minus 30, 77 minus 55, 95 minus 77, 18, 18, और लास्ट में 5। वेरीफाई करेंगे टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके, 10, 20, 30, 55, 77, 87, 95, 100। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95, 100। अब राघव बताएगा, राघव इज ए क्विक लर्नर। पहला सवाल, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L1 n/2, बस यहां तक याद है, माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब n/2, n कितना है? 100, तो n/2 क्या हो जाएगा? 50। तो 50th आइटम कहाँ होगा राघव? किस में ढूंढने हैं? फ्रीक्वेंसी में या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? फ्रीक्वेंसी में ढूंढने? रॉन्ग। दृष्टि, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या फर्स्ट कैटेगरी में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फोर्थ में है, फिफ्थ में है या फोर्थ में है? श्योर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी should be equal to or greater than n/2। फिफ्टियथ आइटम कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है? यहां तक तो 30 आइटम्स कवर हुए थे, अब अप टू 55 यहाँ पे आ रहे हैं, तो 31 से लेके 55th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आई, तो 50th ऑब्जर्वेशन भी यहीं आई होगी। तो ये क्या हो गई? मीडियन क्लास। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके, तो चलो L1 प्लस, 1 मिनट, मान्यता हो बेटा? यस सर। नवशीन, यस सर। इन आप बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे?
So 30. 30 श्योर? Yes, sir. करेक्ट. फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? So 25. गुड. क्लास इंटरवल क्या लेंगे? 5. ठीक, सही जवाब. 20 plus 50 minus 30, 20 by 25 into 5, 5, 5, 5, 4. 20 plus 4 is equal to 24. Easy. चलो एक और क्वेश्चन Yes, करने sir. का मन कर रहा है मेरा, ठीक है ना? आप बताओ कौन सी, क्योंकि इसके बाद आपने 8-10 क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए ऐसा मेरा मन कर रहा है. तो कौन सी कैटेगरी का देखना चाहोगे? जल्दी बोलो. Some more than. शाश्विता कुछ कहने की कोशिश कर रही होगी, आवाज नहीं आ रही. Some more than वाली frequency. अबे क्या टाइम पास करा रहे हो? मोर देन तो कर. ओपन एंड सीरीज. वाह, ओपन एंड में कुछ नहीं करना होता. Like convert mid values वाली. Mid values are given. ठीक है, मिड वैल्यू कर देता हूँ. बट शाश्विता मोर देन में तो सिमिलर हो जाएगा ना, अभी कर तो दिया क्यूमुलेटिव वाला. Okay, sir. सॉरी, मैं कर देता हूँ मिड वैल्यू वाला. थोड़ी तो मेहनत करवाओ, मैंने तुमसे बहुत करवानी है, तो इसलिए मेरे को वो गिल्ट हो रही है कि पहले मैं थोड़ा सा कर दूं ना. एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिड वैल्यूज गिवन है. तो मिड वैल्यूज का क्या रूल होता है? उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं. तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि दो मिड पॉइंट्स में गैप कितना है, ठीक है ना? क्लास विड्थ निकालेंगे सबसे पहले. अब क्लास विड्थ कैसे निकलती है? कोई भी दो मिड पॉइंट्स का गैप. 125 माइनस 15 कितना आया? 10. अब 10 का क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करो. तो 10 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आपकी विड्थ आई उसको 2 से डिवाइड करो. जो भी वैल्यू आई मिड पॉइंट में -5 +5 -5 +5. ध्यान से देखना. तो 115 -5 110, 115 +5 120. बस एक स्टेप हो जाता है, कुछ ज्यादा बदला. Yes, sir. बड़ा ही लंबा क्वेश्चन ले लिया. 200 तक है ना? ठीक है. 6, 25, 48, 72. 6, 25, 48, 72. 116, 60, 38. 116, 60, 38, 22, 3. क्या है ये? फ्रीक्वेंसी. फिर क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 6, 25, 6, 31, 79, 140, 151, 267, 327, 350, 365, 387, 390. n by 2 195. ठीक है, तो 195 कहाँ लाया कर रहा है? यहाँ पे. क्या है ये? मीडियन क्लास. ये क्या हो जाएगा? जो हमें फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देनी है, ये क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से पुट कर देते हैं. मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n by 2 माइनस
divided by into 150 plus 44 divided by 116 into 10. अभी सब तो तुम कर ही लोगे यार. 222 258 और 211 229 110 divided by 29 29 मतलब 3 4 नहीं होगा 3 9 दा 27 3 2 दा 60 87 4 से तो ज्यादा 116 हो जाता ना. ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना. आओगे कैलकुलेट 3.79. 3 कितना था 3 2 60 3 9 27 87 13 23 7 7 2 14 7 9 63 213. ठीक है 213 है ना. 7 2 14 7 9 63 203 7 2 14 7 9 63. ठीक है, फिर अपना 27 में 6 तो नहीं आ रहा बेटा. So 3.79. हाँ वो मेरे 3.76 होता है. ठीक है 3.79 तो 150 प्लस 3.79 158 153.79. ठीक है, अब यार देखो कैलकुलेट करने को आ सकता है कुछ भी. मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बनाने को वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि वो मैक्सिमम कैलकुलेशन करके थे, सामने आपके वैल्यू बोलेंगे चलो मीडियन कैलकुलेट करके दे दो. आपके सामने सब कुछ कैलकुलेटेड फिगर आ गया केस स्टडी में और उन्होंने 3-4 चीजें कैलकुलेट करने को बोल दी. कैलकुलेट द मीडियन क्लास, कैलकुलेट द मीडियन, कुछ भी हो सकता है ना, बनाई जा सकता है क्वेश्चन. इन बड़े क्वेश्चन को यूज करके कोई केस स्टडी बनाई जा सकती है. क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं ना कि 1 मार्कर कैसे आ सकता है, इतना लंबा क्वेश्चन 1 मार्कर तो नहीं आ सकता अगर एमसीक्यू बेस्ड है. मैं कह रहा हूँ बड़े क्वेश्चन को केस के फॉर्म में फिर उसमें से आपसे 3-4 चीजें पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. और बात क्वेश्चन की नहीं है यार, जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो ऐसे ही ढंग से डिटेल में प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं सीखा जा सकता. चल हमारा साथ यहीं तक का था.